हेलो एनिमलर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारी इस एन एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डैन द डैन के सीजन 2 के एपिसोड 5 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ईविल आई ने सबको मारकर उनकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो की ग्रैंडमा आती है और वो उस ईविल आई को एक सील के अंदर कैद कर देती है। तो क्या ग्रैंडमा जीजी को उस ईविल आई के कैद से वापस ला पाएगी या वो ईविल आई दोबारा से जीजी पर हावी होकर उन पर अटैक कर देगा? मोमो की ग्रैंडमा सबके साथ मिलकर ईविल आई को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने लगती है और जैसे ही मंत्र खत्म होता है वो लोग देखते हैं कि क्या ईविल आई शांत हुआ है, लेकिन वो देखते हैं कि इन मंत्रों का ईविल आई के ऊपर कोई असर नहीं होता है। इस वजह से वो दोबारा से मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये प्रोसेस इसी तरह से चलते रहता है, जिसकी वजह से उन लोगों को हार मानकर अपने शहर वापस आना पड़ता है, जहाँ वो लोग मिलकर खाना खा रहे थे। और आयरा इस बात को लेकर गुस्सा हो रही थी कि उन लोगों ने उसे साथ लेकर नहीं गए, लेकिन इसी वजह से आयरा और मोमो के बीच बहस छिड़ जाती है। तो आयरा कापा से पूछती है कि आखिरकार वो अर्थ पर वापस क्यों आया। तो कापा बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों ने मुझे गाय दी, लेकिन उसने वहाँ पर जाकर दूध ही नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और वैसे भी हमारे प्लेनेट में हमें ऑक्सीजन सीधा हमारे लंग्स में ही दिया जाता है, जिसकी वजह से वो गाय मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मेरे बेटे को मिल्क की सख्त जरूरत थी, इसलिए मुझे अर्थ पर वापस आना पड़ा। और ये बात सुनकर वकारू एक्साइटेड हो जाता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन सीधा उनके लंग्स में भेजा जाता है, जिसकी वजह से वो कापा से सवाल पूछने लगे। और इधर ग्रैंडमा मांजिरो से बात कर रहे थे और ग्रैंडमा को जीजी के लिए बुरा लग रहा था कि वो जीजी को वापस नहीं ला पा रही है। मांजिरो बोलता है कि क्या हम लोग सच में हायासी को परफॉर्म करके ईविल आई को शांत करवा सकते हैं? ईविल आई तो दूर की बात है, जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हम इसे सेपरेट कर पाएंगे या नहीं। और वैसे भी अगर ये सब शांत हो भी गया तो भी जीजी के ऊपर इसका कोई ना कोई असर जरूर रहेगा। तब यहाँ पर कापा कुछ खाता है, लेकिन अंदर जीजी को वो चीज़ गर्म लगती है, जिसकी वजह से वो मोमो को आवाज़ लगाने लगता है। लेकिन इस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि ईविल आई जीजी के वॉइस का यूज़ करके उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इस वजह से सब लोग सीरियस हो जाते हैं और इधर टर्बो ग्रैनी खाना खाने में ही व्यस्त होते हैं, जिस वजह से जब कापा अपने माथे के सील को हटाता है तो अंदर हमें जीजी दिखाया जाता है, जो मज़े से खाना खा रहा था। और वो रोते हुए सबको बोलता है कि शुक्र है सब लोग ठीक हैं। और वो ग्रैंडमा की भी तारीफ करता है कि वो अभी भी पहले की तरह ही ब्यूटीफुल है। ग्रैंडमा बोलती है कि ये तो पक्का जीजी ही है, क्योंकि ऐसी बातें केवल जीजी ही कर सकता है। तब वो मोमो को ठंडे पानी लाने के लिए बोलते हैं और वो जैसे ही ठंडे पानी को जीजी के ऊपर फेंकता है वो दोबारा से ईविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए वो दोबारा से गर्म पानी को फेंकता है, जिसकी वजह से वो दोबारा से जीजी में कन्वर्ट हो जाता है। टर्बो ग्रैनी तो अपने खाने में ही व्यस्त होती है। अब सभी लोगों को सारी बातें समझ में आती है और जीजी यहाँ पर सब लोगों को चिढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से मोमो उसे मारने लगती है। तब ग्रैंडमा तारो से बोलती है कि अब वो 10 बजे से पहले हाना से नहीं मिल सकता है और वो कारून मोमो और जीजी से भी माफ़ी मांगती है और बोलती है कि अगर मुझे पता होता कि वहाँ पर ईविल आई है तो मैं वहाँ पर पहले आ जाता, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ईविल आई के पावर के सामने टिक पाती? क्योंकि ईविल आई एक माउंटेन स्पिरिट है जो गॉड के लेवल के पावर रखती है, और अगर वो ऑर्डिनरी ह्यूमन को पोजेस कर ले तो वो ह्यूमन पागल हो जाता है और मर जाता है। इसलिए ईविल आई हाई स्पिरिचुअल पावर वाले ह्यूमन को पोजेस करता है ताकि वो एक पावरफुल वेसल बन सके। लेकिन जो ईविल आई हमारे सामने है वो अभी न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, जिसकी वजह से उन पर बहुत ही बड़ा संकट आने से बच गया, लेकिन अभी भी ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इन्हें रोक पाओगे। तो ग्रैंडमा जीजी को बोलते हैं वो हमेशा ही किसी न किसी के साथ ही रहेगा और जब तक वो अपने काम को पूरा ना कर ले वो इस शहर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसकी पावर और बैरियर इस शहर के अंदर ही काम करती है। और वैसे भी तारों का बैरियर ज़्यादा देर तक ईविल आई को नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो सभी को एक हॉट वाटर देती है ताकि जब अगर ईविल आई अनकंट्रोल हो जाए तो वो लोग इस पानी के जरिए ईविल आई को शांत करके जीजी में कन्वर्ट कर दें। और वो जीजी को ठंडे पानी से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि एक बूंद ठंडे पानी से भी वो दोबारा से ईविल आई में कन्वर्ट हो सकता है। जिसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं और हमें पता चलता है कि कापा पास के ही एक डेयरी फार्म में रह रहा होता है ताकि उसे आसानी से मिल्क मिल सके। इसमें उसकी मदद ग्रैंडमा ने की होती है। तब यहाँ पर ओकारून कापा से उसका यूएफओ के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ पर कापा अपना असली नाम पैनी विनी बताता है। तभी वहाँ पर उसका यूएफओ आता है और पैनी को ले जाकर थोड़ी दूर उस फार्म में ले जाकर छोड़ देता है। तब सुबह ग्रैंडमा और सभी लोग जीजी के फैमिली से मिलने के लिए जा रहे होते, क्योंकि ग्रैंडमा ने उन सबको इसी शहर में शिफ्ट करवा दिया था। तब यहाँ पर मोमो और ओकारून के हाथ एक दूसरे से टच होते हैं, जिसकी वजह से ओकारून शर्माने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है।
और मोमो उसे इस बात का फिक्र नहीं करने के लिए बोलती है और उसे अपना हाथ दोबारा से नीचे करने के लिए बोलती है। और मोमो दोबारा से धीरे धीरे ओकारुन के हाथ को टच करने लगता है, जिसकी वजह से ओकारुन शर्माने लगता है और बोलने लगता है कि ये कौन सा गेम है, क्योंकि उसे इस गेम का रूल भी नहीं पता। तो मोमो बोलती है कि उसे भी नहीं पता। तब उनके इस प्यार भरे मोमेंट को जीजी खराब कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। और ये सब भी ग्रैंडमा देख रही होती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बोलती है। जिसके बाद जीजी अपने पेरेंट्स से मिलता है और रोने लगता है। और टीवी में हमें उस वोल्केनो के फटने का भी न्यूज़ दिखाया जाता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि कीटो फैमिली के मेंबर्स को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उनके हेड को नहीं गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो कहीं पर भाग गई होती है, जिसे अभी भी ढूंढा जा रहा था। और यहाँ पुलिस वाले कीटो फैमिली के हेड को ढूंढ रहे थे, जो जंगल में भाग गई होती है, और बोल रही थी कि मैंने उसे बड़ा करने में कितने साल लगा दिए, लेकिन मोमो ने उसे पल भर में ही मार दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कीटो फैमिली के हेड असल में एक एलियन होती है, जो अब मोमो से बदला लेने चाहती थी और वो उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब हमें ओकारुन और मोमो को दिखाया जाता है, जो स्कूल जाते टाइम दोबारा से मिल जाते हैं, जहाँ पर ओकारुन मोमो से जीजी के बारे में पूछ रहा होता है। तो मोमो बोलती है कि जीजी अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक्सोर्सिज्म अभी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो अभी भी अच्छे तरीके से इविल आई के कंट्रोल से नहीं छूट पाया है। और बोलती है कि वो एक्सोर्सिज्म जिससे इविल आई को शांत किया जा सकता था, वो एक हायासी परफॉर्मेंस की तरह है, जो केवल फेस्टिवल्स में ही होती है, जिससे इविल आई को एंटरटेन करके उसे शांत किया जाता है, लेकिन अभी उसे परफॉर्म करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो कारण बोलता है कि इसका मतलब अगर इविल आई उस बैरी से दोबारा से छूट गया तो उन्हें दोबारा से उससे लड़ना होगा। तो मोमो हाँ बोलती है और बोलती है कि उसे उससे कुछ पूछना है, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो की सहेलियाँ आ जाती है और उनके इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देती है। और वो लोग ये भी बताते हैं उस वोल्केनो के सामने एक यूएफओ को भी देखा गया है। जिसके बाद वो लोग स्कूल चले जाते हैं। इधर हमें आयरा को दिखाया जाता है, जो अपने क्लास में एंटर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पिछली बार उसने बोला था कि उन सभी को मोमो के खिलाफ उसी ने भड़काया था। लेकिन तभी वहाँ पर मोमो आती है और आयरा को लेकर वहाँ से चली जाती है। तो आयरा मोमो को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास के सामने मेरे साथ ऐसा करने की, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने की वजह से मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है। लेकिन वो ओकारुन से शांति से बात करती है और बोलती है कि तुम अलग हो, तुम जब चाहो तब मेरे से बात कर सकते हो। लेकिन वो दोबारा से मोमो से गुस्से में बात करने लगती है और बोलती है कि तो बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही थी। अब मोमो उन दोनों को बोलती है कि आज रात को वो उनके घर में ही रहे, क्योंकि मांजीरो और उनके ग्रैंडमा जीजी पर नजर रख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ही ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ही बारी बारी से जीजी पर नजर रखना होगा ताकि उन्हें भी रेस्ट मिल सके। तब मोमो आयरा से पूछती है कि आज उसके दोस्तों के साथ उसका कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन आयरा ये सुनकर वहाँ से उदास होकर चली जाती है। मोमो उसे समझाती है कि अगर उसके उनके साथ रहने की वजह से उसके दोस्तों के बीच दरार आ रही है तो उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तब आयरा बोलती है कि ऐसा नहीं है। इधर हमें जीजी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर से तारों का बैरियर काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी को जीजी के ऊपर से हटा देता है, जिसकी वजह से जीजी आज़ाद हो जाता है। और वहाँ पर जीजी, आयरा और ओकारुन भी आ जाते हैं, जहाँ पर तारो अपनी बॉडी को अपनी सिर की तरफ बुला रहा होता है। तब जीजी आयरा को देखकर उसकी सभी बातों को मानने लगता है और यहाँ ग्रैंडमा सभी को गर्म पानी से भरे थर्मस को दे देता है और वो सभी को खाना खाने के लिए बोलती है। तब सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब ग्रैंडमा ओकारुन को सॉस को पास करने के लिए बोलती है। तो ओकारुन जैसे उस सॉस को ग्रैंडमा की तरफ ले जा रहा था, तब उसका एक बूंद नीचे गिर जाता है, लेकिन लकीली वो जीजी के ऊपर नहीं गिरता है। तब ग्रैंडमा दूसरे सॉस को भी उसी की तरफ पास करने के लिए बोलता है और जैसे ही ओकारुन उस सॉस को ले जा रहा होता है, उसका एक बूंद जीजी के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से जीजी दोबारा से इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है और उस टेबल को वहीं पर तोड़ देता है। और इविल आई में कन्वर्ट होने की वजह से जीजी के घर के अंदर एक ब्लास्ट होता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना